बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज 3-4 छोटी छोटी डेवलपमेंट हैं, उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी था कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर सिंध हाउस पर हमले के केस का समाअत किया। उन्हें अटारनी जनरल को बुलाया और उससे पूछा कि जनाबे वाला ये क्या हो रहा है, आप हुकूमत को आगाह करें कि अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको आइन के मुताबिक निपटाया जाए, उसमें आइन की कोई खिलाफ वर्जी ना की जाए। आप हुकूमत को भी बताएं, अपोजिशन को भी बताते हैं कि वो किसी किस्मी कोई गड़बड़ न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, बल्कि आइनी तरीके से इस आइनी अदम एतमाद की तहरीक को वो निपटाएं। उस पर अटारनी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि जनाबे वाला मैं सदारती रेफरेंस दायर करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी कि आप 63A का जो ऑर्डिनेंस है या 63A की जो कार्रवाई है आप उसको दायर कर सकते हैं, लेकिन सदारती ऑर्डिनेंस का सुप्रीम कोर्ट बार की इस दरख्वास्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद अटारनी जनरल की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अहकामात हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने अपना एक इजलास तलब करके उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर मन्नवान अमल किया जाएगा। दूसरी जानब कल शहबाज शरीफ, फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को वाज़े तौर पर यह धमकी दी है कि अगर सोमवार के दिन वो तहरीक अदम एतमाद के लिए नहीं बुलाते, तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करते, तो वो हाउस में धरना दे देंगे, पार्लियामेंट में धरना दे देंगे, अपोजिशन वहाँ पर बैठ जाएगी और फिर उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि कैसे तुम पार्लियामेंट हाउस में OIC का इजलास बुलाते हो। इस पर हुकूमत बड़ी जोश-बुश हुई। फवाद चौधरी, शेख रशीद साहब ने बड़ी धमकियाँ लगाईं कि हम देखेंगे अपोजिशन के साथ ऐसा हशर किया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। दरअसल ये शेख रशीद जो है ये जिस हुकूमत में होता है और हुकूमत के इख्तिताम पर ये ऐसी कार्रवाइयाँ करता है कि समझ नहीं आती कि ये हुकूमत के साथ है या हुकूमत को तनहा करने की कोशिश में है। तो ये धमकियाँ देने का वक्त नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब पर अदम एतमाद की तलवार लटक रही है तो उस वक्त इन मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से निपटाना चाहिए, ना कि धमकियाँ लगानी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि OIC की जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक से आने वाले मंदूबीन जो हैं वो पाकिस्तान के मेहमान हैं और फ़ौज ने उनकी सिक्योरिटी की गारंटी दे रखी है। बाल्फाज दीगर उन्होंने कहा कि अगर आप पार्लियामेंट में बैठते हैं और ये इजलास न होने की धमकी देते हैं तो फिर देखना कि तुम्हारे साथ वो इदारा क्या करता है। शहबाज शरीफ, फजल रहमान ने भी कहा कि अगर स्पीकर इमरान खान साहब का नौकर बनने की बजाय आइन में रहते हुए आइनी काम करे और वो हाउस का बिजनेस चलाए, ना कि वो किसी का ज़ाती ग़ुलाम बन के ये स्पीकर के जो फ़राइज़ हैं वो निभाता रहे। इमरान खान साहब ने भी एक इजलास बुलाया और उन्होंने अपने 16 वो जो अराकीन हैं जो मुनहरिफ हैं, 14 अराकीन, उनको शोकाज जारी कर दिए हैं और शोकाज में उन्होंने लिखा है कि आप लोग जो टीवी पे आए हैं और जो टीवी पे बयानात दिए हैं तो इससे लगता है कि आपने पार्टी छोड़ दी है। आप खुल्लम खुला सामने आएँ और बताएं कि हमने पार्टी छोड़ दिया और इस्तीफे दें। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को सिंध हाउस पर हमला तो नज़र आ गया, लेकिन ये जो हार्स ट्रेडिंग हो रही है, अराकीन की खरीदो फरोख्त हो रही है, ये किसी को नज़र नहीं आती। ये कहा कि ये बड़े बेज़मीर लोग हैं, बिकाऊ माल है और इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को इनके खिलाफ एहतजाज करने की भी कॉल दे दी। अच्छा, ये पहली हुकूमत है जो अपनी हुकूमत में होते हुए लोगों के खिलाफ एहतजाज कर रही है, धरने कर रही है, वरना हुकूमतें जो होती हैं उनके खिलाफ तो एहतजाज और धरने देखने को मिलते हैं। ये पहली हुकूमत है जो खुद तशद्दुद पसंदी पर उतरी हुई है।
ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह किसी जगह पर कारकुनान आमने सामने आ जाएं, जैसा कि कल फैसलाबाद और शकरगढ़ में सामने आए थे और लड़ाई होते होते बच गई थी। अब इनकी ये कोशिश है बिलखसूस शहबाज गिल साहब की, फवाद चौधरी की और शेख रशीद की, कि किसी न किसी तरह कोई ना कोई तसादम हो जाए और ये जो तहरीक अदम एतमाद की तहरीक है इसको किसी न किसी तरह जो है वो पोस्टपोन किया जा सके। लेकिन अपोजिशन ने चूँकि तमाम तर इंतजाम कर रखे हैं और वो अब इससे पीछे हटने वाली नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने शोकाज में लिखा है कि 7 दिन का टाइम है, आप तशरीफ़ लें या इस्तीफ़े दें या फिर अपनी पार्टी में वापस आ जाएं, आपको इज़्ज़त दी जाएगी। अभी आप कह रहे हैं कि वो ज़मीर फ़िरोश हैं, बिकाऊ माल हैं, अगर आपके पास आ जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। ना वो ज़मीर फ़िरोश हैं और ना वो बिकाऊ माल हैं। और वो आए भी तो इसी तरह ख़रीद के गए थे, आपके पास जहाज़ भर भर कर लाए गए थे और वो चीज़ें अभी तक रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जब उनको लाया गया था। और अब जब वो जाने लगे हैं तो उनके ख़िलाफ़ जनाब आप एहतजाज की कालें भी दे रहे हैं और उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, उनको गालियाँ भी दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो इकट्ठी नहीं चलती हैं और अपोजिशन अब जो है वो सख्ती से तहरीक अदम एतमाद पर अमल करवाना चाहती है। और कल सोमवार है, कल देखते हैं कि वो इस पर किस तरह पार्लियामेंट में इसको जो है डिफेंड करते हैं और हुकूमत जो है वो इसको नाकाम बनाने की कोशिश किस तरह करती है। तो ये सारी सूरत हाल है। आप जिस टीवी चैनल को खोल लें और उसका जो भी बुलेटिन सुने, पूरे का पूरा बुलेटिन आपको इन्हीं कामों पे नज़र आएगा। अवाम और अवाम के मसाइल की कोई बात आपको नज़र नहीं आएगी। बीच में अवाम जो है वो रगड़ा खा रही है, महंगाई किसी जगह पे चूंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत को अपने आप का पता नहीं है और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, तो इस वक्त हर बंदे ने अपनी मन मर्जी के रेट्स लगा के महंगाई को आसमान पे पहुंचाया हुआ है। आप कहीं भी चले जाएं, पेट्रोल पंप्स के यूनिट चेक कर लें और पैमाने में पेट्रोल डलवा लें, आपको एक तो पेट्रोल कम मिलेगा, दूसरा आप अगर ओगरा का जारी करदा रेट देख लें तो उस रेट से भी आपको रेट का तजावुज़ नज़र आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको देखना हुकूमत का काम होता है। लेकिन हुकूमत अब चूंकि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए हर सर तोड़ कोशिश कर रही है और उसमें वो कामयाब नहीं दिखाई देती। और कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब पर जुर्माना भी कर दिया था। इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में हैं, उन्होंने अपने अरकान को शो का नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कल ये भी कहा कि ये सिंध हाउस में हमारे जो अरकान को रखा गया है ये गैर कानूनी है, उनने क्यों उनको यहाँ पे रखा हुआ है और सिंध की पुलिस को पहरे पे क्यों बैठाया हुआ है, कौन सा ऐसा खुफिया काम है जो किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को पता होना चाहिए कि जब आपकी हुकूमत बन रही थी और दूसरी पार्टियों को तोड़कर उनके लोग जहाज़ों में बैठाकर आपके पास लाए जा रहे थे और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और नवाज शरीफ को चूँकि हटाना था हुकूमत से, वो ज़्यादा बातें करने लग गए थे और उनको बताना था कि सिर्फ आप ही नहीं हैं, हमारे पास और भी लोग हैं, तो आपको लाना मकसूद था। लेकिन आपने वो काम नहीं किए जो लाने वालों की ख्वाहिशात थीं, आपने उस तरह मुल्क को नहीं चलाया। तो अब शायद जाने का वक्त हुआ जाता है और यही वजह है कि आपके वज़रा में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आपको ख़ुद इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, देखना चाहिए, तहम्मुल मिजाजी के साथ ऐसे कामों को हल करना चाहिए। ये हमारे जैसे आम बंदे को समझ आती है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती। नाज़रीन, अपने और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।